अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 660 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,440 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इंतहाई डिप्रेसिंग वॉल्यूम्स लगे। आप 118 मिलियन के वॉल्यूम्स की ऐसी ऑल में लगे और कैसी 100 इंडेक्स में 54 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स लगे, जिनकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो 3.5 अरब रुपए बनती है। तो ये कि वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। मजीद आज इंडेक्स ने आगाज ही मार्केट का नेगेटिविटी के साथ ही हुआ और मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में हमने नेगेटिविटी ही विटनेस की। ना मार्केट एक वक्त में भी पॉजिटिव नहीं गई, मार्केट में मुसलसल प्रेशर रहा। ऑल्दो बीच में काफ़ी देर के लिए हमने ये देखा कि मार्केट एक जगह रुक गई थी। जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे भी देख सकते हैं कि तकरीबन कुछ घंटों के लिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, फिर उस कंसोलिडेशन का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और फिर मार्केट मज़ीद नीचे आ गई और इंडेक्स 42,350 की सतह के करीब बाउंस बैक हुआ। तो ओवरऑल इंडेक्स ओवरऑल बात की जाए तो अपने लो से तकरीबन तकरीबन 90 to 100 पॉइंट्स अप साइड पे बंद हुआ। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो सिल्क बैंक वॉल्यूम लीडर रहा। इसमें स्लाइड सा गेन देखने को मिला। WTL में एक अच्छी नेगेटिविटी देखने को मिली, जहाँ की इलेक्ट्रिक में भी अच्छी नेगेटिविटी रही। डबल GL में एक अच्छा प्रेशर देखने को मिला। सिनर्जी भी करेक्शन में रहा। PRL भी करेक्शन। हम नेटवर्क, मैपलीफ, पाक इलेक्ट्रॉन और टेलीकार्ड भी इसी मंदी का शिकार रहे। बाकी टॉप एडवांसेस में तो एज सच कोई वॉल्यूम लीडर नहीं दिखाई देता। और अगर हम ओवरऑल टॉप डिक्लाइनर्स की बात की जाए तो उसके अंदर जैसे DSIL आज काफ़ी नेगेटिव रहा, जहाँ TPL ट्रैकर्स में काफ़ी नेगेटिविटी रही, एक लोअर लॉक के साथ बंद हुआ। बाकी अगर बात की जाए तो बाकी सब में भी नेगेटिविटी अक्रॉस देखने को मिली हमें। तो अब भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जाने हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का है अनाउंसमेंट। एक्सपेक्टेशन यही है कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट मार्केट एटलीस्ट इजाफा होगा। एनी लेस हो सकता है मार्केट शायद उसे पॉजिटिव ले लें, क्योंकि तकरीबन हर ये एक इकनॉमिस्ट का ख्याल है कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट मार्केट में एटलीस्ट बढ़ाए जाएंगे। तो अब ये कि एक माइंडसेट बन चुका है। जब इंडेक्स 46,000 भी था तो एक लोगों का माइंडसेट था कि भाई 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने हैं, और उसकी करेक्शन इन्वेस्टर्स ने ले ली है। और हर इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन यही कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे। हाँ, अगर उससे कम बढ़ता है तो हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी रहे, या हो सकता है अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हो सकता है नेगेटिविटी में एक इजाफा हो जाए। ठीक है। मज़ीद बात की जाए तो IMF का प्रोग्राम है, जैसे मुफ्ती इस्माइल ने भी कहा है कि इंशाल्लाह हम अगले 2 दिन में वो भी गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने। तो अब ये कि उन्होंने भी यही कहा कि इन द नेक्स्ट 2 डेज़ हम IMF के प्रोग्राम में आ जाएंगे, वो अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो IMF के प्रोग्राम में जाने से कुछ वक्ती तौर पे सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ है। ओवरऑल क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में हाई साइड पे जा रहा है। ओवरऑल डॉलर की भी आज बात की जाए तो आज डॉलर ने भी तकरीबन 201 का जो लेवल है उससे भी टच कर लिया है। तो डॉलर भी हाई साइड पे, लेकिन काफ़ी अब काफ़ी हद तक जिस स्पीड से पहले बढ़ रहा था 2-2 रुपए, अब एटलीस्ट उसमें थोड़ी कमी आई है। अगर हम टेक्निकली देखें तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट की बात की जाए, एक बिग रेड कैंडल बनी है। तकरीबन 660 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए हैं बेसिकली, और एक बड़ी रेड कैंडल हम लोग को दिख रही है मार्केट में। जहाँ अगर हम वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स में एक काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और RSI भी वही ओवरसोल्ड की पोजीशन के पास ही चल रही है। मज़ीद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो सबसे पहले तो जो कल फ्राइडे को जो हम लोग ने आपको चार्ट शो किया था, ये तकरीबन वही चार्ट है। इसके अंदर आप लोग को ये कंसोलिडेशन फेज़ के बारे में बताया गया था। आप लोग को कुछ लेवल्स दिए गए थे कि इस लेवल, ये जो लेवल है इसमें से कोई सा भी एक लेवल ब्रेक हो जाएगा तो इंडेक्स के अंदर एक बड़ी मूव आप लोग को देखने को मिलेगी, एक बिग मूव मिलेगी उसी डायरेक्शन के अंदर। जब हम देखें इंडेक्स ने आगाज़ ही 42,900 को ब्रेक करके किया, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग को ट्रेड वैसे भी मिलनी थी, वही हमने देखा उसी डायरेक्शन के अंदर इंडेक्स ने अपने आप को मूव किया। मजीद फिर हमने देखा कि इंडेक्स ने अपने प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल से बात की जाए जो मार्केट ने ली थी 16 मई को, उधर से ही मार्केट ठीक उसी लेवल्स के पास से बाउंस बैक हुई है। आप इधर देख सकते हैं लेवल्स हैं। मैं इधर एक और बार मार्क कर दूं तो जी, यहाँ पे मार्केट उसी लेवल से बाउंस बैक हुई है।
तो ओवरऑल अगर हम 15 मिनट में भी देखें तो मार्केट एक अच्छी सपोर्ट पे है। मजीद अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं तो 15 मिनट में हम लोग को एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। इधर मैं आपको जूम करता हूँ एक सेकेंड। तो इधर आपको दिखेगा एक हम अच्छी सपोर्ट मौजूद है, एक हमें आज मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। और इसके अलावा आरएसआई भी एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो ये सारे टेक्निकल यही बताते हैं कि मार्केट कभी भी किसी भी वक्त में एक रिकवरी का फेज बनाते हुए दिखाई दे सकती है। अब भी आप लोग का बिग लेवल 42,000 ही रहना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली मार्केट में एक अप मूव बन सकती है लेकिन फंडामेंटल्स मार्केट को रोक कर रखे हुए हैं। तो यही वो चीज़ है जो अभी आपने नोट करनी है। तो अभी मार्केट में जो दो सपोर्ट लेवल्स हैं उन सबको मार्क कर लीजिए आप लोग, जो बिग लेवल्स हैं। पहला अभी आप लोग के रहेगा तकरीबन 42,380 400 के करीब, और जो दूसरा आपका बिग लेवल होगा वो 42,200 होगा। तो ये दोनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के लिए, एक डिसीजन मेकिंग लेवल्स मैं कहूँगा। मजीद मैं आपको अगर आवरली टाइम फ्रेम में भी दिखा दूं तो आवरली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई वंस अगेन ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो कि साफ यही बताता है कि मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त एक रिकवरी का फेज बन सकता है। और जब भी आरएसआई आवरली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड होती है 500 से 1500 पॉइंट की मार्केट डाउन साइड से रैली मिनिमम करती है। ओवरऑल मार्केट इस बड़े रेंज के अंदर ही परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि 42,200 से लेकर 43,500 है। यही मार्केट की रेंज है फॉर नाउ एटलीस्ट। और तो ओवरऑल मार्केट में कुछ चीज़ें बेहतरी है। जैसे अभी देखिए आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट आज के लो से तकरीबन आज के लो से 90 से 100 पॉइंट ऊपर ही बंद हुई है। अगर ये आज का जो लो है ये पहला आप लोग का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपने इस लो को भी चेज करने जा सकती है, जो कि है 42,200 का। ठीक है, अल्लाह ना करें 42,200, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोमेंटम इस तरीके का बन सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो अल्लाह ना करे मार्केट 42,000 को भी तोड़ देती है, जो कि चांसेस है। देखिए मैं नहीं कह रहा, तो फिर जो आपको के बिग लेवल्स आएंगे वो फिर आपका आएगा 42,000 का आएगा, 41,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। मैं ऐसे मजीद डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को वाजे कर दूंगा कि आप ये देख सकते हैं। फिर आपके पास जो लेवल्स आएंगे वो 41,800 के आएंगे, जो आप इस इधर देख रहे हैं पीछे इस जगह सपोर्ट देख रहे हैं। तो ये एक लेवल आएगा मार्केट के पास। फिर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो फिर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो आप लोग का यहाँ पे लाई कर रहे हैं 41,600 से लेकर तकरीबन 41,800 तक। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आएगा फिर मार्केट का। और फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपका यही होगा तकरीबन 40,600 से 41,000 के करीब बनेगा। तो मैं जितने ही लेवल्स हैं मैं इन सबको इधर लिख देता हूँ। तो पहला जो लेवल है स्ट्रॉन्ग 41,800 से लेकर 41,600 आएगा, और मैं इधर पूरा लिख दूँ। और जो वो 40,600 से लेकर बल्कि 41,000 से लेकर तकरीबन 40,600 500 के करीब बनेगा। तो ये आपके लिए फिर स्ट्रॉन्ग लेवल रहेंगे। लेकिन पहले ही बोल दूँ ये अभी बहुत मुश्किल है इन लेवल्स का अचीव होना। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लेवल्स अचीव नहीं होंगे। ठीक है, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है और मार्केट कभी भी किसी भी वक्त एक रिकवरी का फेज बना सकती है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने ये लेवल्स आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है, वैसे बहुत एन मुमकिन है कि मार्केट ओवरसोल्ड है पर अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट यहाँ से एक रैली आपको बनाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके पे फिर ये जो न्यूज़ आ जाती है, फिर लॉन्ग मार्च की जैसे न्यूज़ आ रही है, फिर उसके बाद जैसे आपकी जो अपोजिशन का अब जो जोर आ रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बजट आना है, तो इन सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी ये एक इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए समझ लीजिए, इधर आप लोग के लिए एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये जितने लेवल्स है ये आप लोग के लिए अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेंगे मार्केट के लिए। इधर आपके पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद है। वैसे कि हम आवर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो अभी जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है वो ये वाला है पूरा, ये 42,400 से लेकर 200 स्ट्रॉन्ग। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लेवल्स आप लोग के लिए जो रहेंगे वो होंगे। ये आप लोग रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। पहला 42,600 660 के पास आएगा, दूसरा 42,800 850, और फिर जो फाइनल होगा 43,000 के पास होगा। बीच में एक और भी है 42,750। लेकिन जैसे आप लोग बताए जा रहे हैं कि फ़िलहाल रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे मार्केट के लिए। और मज़ीद अभी स्टॉक्स आप देखें तो इधर बहुत ही एक लो रेट पे भी मौजूद है। मैंने जैसे डेली टाइम फ्रेम में जैसे 2008 का जो क्रैश था उस वक्त अगर आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट खाई stocks.com
कोई से भी स्टॉक का जैसे नाम डाल सकते हैं, उसके पास आपका एक काफ़ी पिछले अरसे तक का आपके पास एक अर्निंग्स की हिस्ट्री आ जाएगी। उधर से आप कंपेयर करें तो तो एक पी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी के जो स्टॉक्स हैं उनका पी रेशियो बहुत ही नीचे मौजूद है और वो किसी भी वक्त एक अपमूव बना सकते हैं। अगर अगर मार्केट 42,200 को नहीं तोड़ती तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वंस अगेन यहाँ से एक रिकवरी का फेज बनेगा और फिर मार्केट मजीद एक हाइज अपने लगाते हुए दिखाई देगी। मजीद मार्केट जा सकती है, जैसे फिर 43,500 वंस अगेन 44,000, 44,500, 45,000 जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट 42,200 को तोड़ देगी तो फिर जो आप लोग को लेवल दिए गए वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस रखेंगे। चलिए, तो ये ओवरऑल हो गई KC 100 इंडेक्स का एक ओवरऑल व्यू। ओवरऑल मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। मार्केट जैसे ही कोई अपना नियर बाय हाई तोड़ दे तो उसी वक्त आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तोड़े तो कोशिश कीजिए कोई अच्छी एक लॉन्ग एंट्री नहीं बनाए। अब हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ और आप लोग के स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कमेंट है वो ताहिर खान का। वो कहते हैं वेरी एक्सीलेंट टेक्निकल एनालिसिस, कैन यू प्लीज एनालाइज सेक्टर वाइज एज वेल लाइक पावर सेक्टर एंड रिफाइनरीज। देखिए, सारा सेक्टर करने लगूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बीच में मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। बहरहाल पावर सेक्टर में से मैं फ़िलहाल हबको को एनालाइज कर देता हूँ और रिफाइनरीज में से फिर तो हबको की अगर बात की जाए तो देखा जाए तो अभी इस हबको ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 6530 का। उसने उस लेवल को ब्रेक किया और इसी के साथ उसने एक अपना न्यू लो बनाया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अब ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। इस हिसाब से अब जो भी एक अपमूव आनी आए उसमें हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये फिलहाल डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये फिलहाल लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो इस हिसाब से इसका ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। मजीद अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो ये इंडेक्स जैसा चल रहा है वैसे ये भी एक लो साइड पे एक्यूमुलेशन कर रहा है। ये एक एक्यूमुलेशन फेज में कंसोलिडेशन इधर आप देख सकते हैं, जो कि इसका लेवल है 67 से लेकर तकरीबन 64 का। तो इसी के दरमियान में रेंज के अंदर अगर ये चलता है तो इसका फिर जो रेजिस्टेंस लेवल आएंगे वो होगा, सबसे पहला 65 का होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 66 और फाइनल जो लेवल है वो आपका 67 का होगा। लेकिन अगर ये केस जो 63 का मारा है वो अगर ब्रेक कर देता है, नेगेटिविटी कंटिन्यू होते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके ओवर लेवल से ओवरऑल ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है फिलहाल। चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री बननी चाहिए। ओवरऑल इस वक्त जो है इसमें ट्रेडिंग करना एक कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, वो ATRL अटक रिफाइनरी। तो ATRL की बात की जाए तो इसमें एक ऐसा नेगेटिविटी नहीं रही, ये भी लो साइड से एक बहुत जल्दी बाउंस बैक कर गया। मजीद से अगर हम मैं इधर आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये एक तरीके का फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आपको इधर दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न ये बना रहा है। इसका जो अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 156, उससे ब्रेक करता है तो कुछ आप मूव एक इसमें देख पाएंगे, जहाँ इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है वो है वो सेम ही रहेंगे 148, 145, 142। 142 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें आप अच्छे एक बड़ी नेगेटिविटी देख पाएंगे। ओवरऑल 156 के ऊपर आप इसमें बेहतरी देख पाएंगे। मजीद अगर 15 मिनट में हम इसे एनालाइज करते हैं तो इसके पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये बाउंस बैक हो रहा है 150 की, जो एक इंट्राडे बेसिस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो रिफाइनरीज को बाय ऑन डिप कर सकते हैं, एक अच्छा ये एक इधर एक ऑप्शन दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं कि ये इंट्राडे पर्पसेस के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसका अगर कोई ब्रेकआउट आए तो आप इसमें एक अच्छी एक बाय एंट्री देख सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छी एंट्री बना पाएंगे आप, खासकर ATRL के अंदर। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो MLCF एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मजीद आवरली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊँ तो वही ये इंडेक्स की तरह ही कंसोलिडेट कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं लो साइड पे बहुत अच्छा ही कंसोलिडेशन इसमें अंदर जो स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है वो यही कि स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री बनाई जा सकती है, उसके अलावा तो कोई अच्छी एंट्री नहीं बनेगी। स्टॉप लॉस आप लोगों का 27 के नीचे रख सकते हैं। टारगेट जो भी आप रख सकते हैं, फिलहाल 2750 पे बंद रहा है, आप इसमें जो टारगेट रख पाएंगे वो अराउंड ईजीली 28 से 2850 का है। अच्छा टारगेट है, बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन कम, ये 2 से 4% का टारगेट बनता है तकरीबन। ओवरऑल RSI भी देखें तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है।
और जो आप अल्टीमेट टारगेट बना सकते हो वो 30 रुपये का होगा, जो इसी रेंज का होगा बेसिकली। तो इसी रेंज के अंदर ये परफॉर्म करता हुआ ओवरऑल अभी दिखाई दे रहा है। ML से अच्छा बाकी दूसरे कमेंट पे अगर हम लेते हैं तो मुश्ताक मोहम्मद ने कहा है परफेक्ट एनालिसिस, कैन यू प्लीज़ रिव्यू लोड्स। लोड को अगर हम देखें तो ये एक बड़ी फॉल के बाद वही मार्केट की तरह ही कंसोलिडेट कर रहा है, तकरीबन वही स्टॉक्स और तकरीबन वही मूवमेंट है। तो अभी इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन आ रहा है, मैं इधर दिखा दूँ जी। तो ये लेवल बनता है तकरीबन 9 रुपये का, बनता है 9 रुपये और 80 से 90 पैसे का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पे आप कुछ एक्यूमुलेशन देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल, वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल आवली टाइम फ्रेम में अगर बात की जाए तो एक बड़े फॉल के बाद एक हाईली देखा जाए तो एक काफ़ी डिस्काउंटेड उस पर है। इसके जो फिर रेजिस्टेंस लेवल है पहला तो इसी का हाई 10 रुपये 77 पैसे। दूसरा जो आपका होगा वो होगा, दूसरे जो फिर लेवल है 11 रुपये 50 पैसे और 11 रुपये 90 पैसे, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो तकरीबन समझ लीजिए 10 रुपये 70 पैसे से लेकर 11 रुपये 10 पैसे तक की इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। फरहान रवाला मोहम्मद सजील कह रहे हैं ग्रेट एनालिसिस, व्हाट अबाउट DGKC, प्लीज होल्ड सेल प्लीज एडवाइस। देखिए DGKC में मैं आपको क्या बोलूँ, अगर देखिए जैसे कि ये DGKC की परफॉर्मेंस है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी काफ़ी हाई साइड पे बाइंग होगी। इस वक्त देखा जाए तो पूरी मार्केट ही हाई साइड पे है, तो हाई साइड वाले स्टॉक्स को मैं नहीं समझता बेचने चाहिए। जहाँ पे अगर बहुत करीब आप मतलब आपकी बहुत दूर बाइंग नहीं, आपके रेट के करीब आ जाता है तो फिर तो आप, मैं कहता हूँ आपको एक्यूमुलेशन देखनी चाहिए। खासकर DGKC की आज के आवली टाइम फ्रेम की आखिरी की मूवमेंट देखें तो इसने एक अच्छा गेन किया। ओवरऑल एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप भी है, एक अच्छे एक जो कंसोलिडेशन है उसके एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे मौजूद है। 56 का खास एक इंपॉर्टेंट लेवल भी मौजूद है। मजीद 15 मिनट के हिसाब से मैं देखूँ तो आवली टाइम फ्रेम में अगर आप एक और चीज़ देखें तो ये काफ़ी एक बड़े फॉल के बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो मैं ये नहीं कह सकता हाँ बेचने का, लेकिन ये कि जो 56 का लेवल है एक इम्पॉर्टेंट लेवल 55-50, बहरहाल अगर कोई शॉर्ट करना चाहो अगर 55-50 का ये लेवल ब्रेक करते तो आप लोग बिल्कुल शॉर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग की तरफ पे। ये जाहिर सी बात है कि मार्केट इतनी नीचे गिरी हुई है, इधर शॉर्ट सेलिंग भी एक तरजीह नहीं कहा, बिल्कुल एक टॉप आपका ओपिनियन होना चाहिए। इधर कुछ स्प्लिट बाइंग में कुछ शेयर्स बाय करना ही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है। ओवरऑल DGKC की बात की जाए तो हाई साइड पे तो मैं रिकमेंड नहीं करता बेचने का, इधर तो मैं तो यही कहूँगा कि और एवरेजिंग करने का एक अच्छा मौका है, कुछ करके एवरेजिंग करते रहिए, नीचे मजीद एवरेजिंग करते रहिए, यही मेरे नज़दीक तो एक अच्छा ओपिनियन रहेगा। और आपके रेट के आसपास आए तो कोशिश कीजिए इसे कुछ करके बेचते भी रहे। ओवरऑल एक बड़े जो मैं कह रहा एक बड़े डाउनफॉल 76 के एक बड़े डाउनफॉल के बाद अभी तक इसने एक रिकवरी नहीं की। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो रहेंगे तकरीबन 63, 65 और 67, 50 से 68 का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और ये लेवल आप लोगों के लिए टारगेट प्राइस भी बन सकता है अगर ये इंडेक्स अगर DGKC अब तक 60 का लेवल ब्रेक करते हैं। एक आखिरी शेयर हम ले लेते हैं और फिर वीडियो को इख्तिताम पे ले जाते हैं। PRL की भी बात की जाए तो PRL की भी ऐसा आज कोई मूवमेंट नहीं रही, मतलब कि जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, तकरीबन 31 पैसा की इसने लॉस किया। आज की कैंडल की बात की जाए तो इसने एक डोजी कैंडल बनाई है PRL ने। मजीद अगर हम इसे आवली टाइम फ्रेम पे देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, आप इधर के लेवल्स देख सकते हैं 15 रुपये 76 पैसे, एक इंपॉर्टेंट लेवल 15 रुपये 76 से लेकर 16 रुपये 20 पैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल। अगर 16 रुपये 20 लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 16 रुपये 80 पैसे से लेकर 17.5 रुपये तक की भी मूव बना सकता है। जहाँ इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 14 रुपये 77 पैसे और 13.89। तो अभी जो इसका पहले जो इनिशियल एक सपोर्ट ले लेगा वो 15 रुपये का आएगा। एक साइकोलॉजिकल नंबर के साथ साथ एक ये प्रीवियसली भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता हुआ आया है। 15 रुपये के नीचे इसके अंदर एक प्रेशर आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। इसके अंदर कोई लॉन्ग एंट्री मेरे नज़दीक जब तक नहीं बननी चाहिए जब तक ये 15 रुपये 70 पैसे के ऊपर एक थोड़ा स्टेबल ना हो जाए एटलीस्ट, जब तक के लिए। जहाँ पे 15 रुपये के नीचे वही बात इसके अंदर एक प्रेशर बन सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। ओवरऑल अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डाउन साइड पे एक टारगेट कीजिए, आपको इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा इन द नियर फ्यूचर, जैसे ही मार्केट थोड़े मुल्क के हालात सही होते हैं। तो लॉन्ग टर्म का इस वक्त सोचना चाहिए, स्प्लिट मोड में बाइंग कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।